यह एक बूढ़े दरवेश और एक कुंवारी लड़की की कहानी है जो एक खौफनाक जंगल की दास्तान है। इस जंगल में एक बूढ़ा दरवेश अपनी कुटिया में रहता था। कहानी की इब्तिदा एक तूफानी रात से हुई जब शदीद बारिश हो रही थी। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आसमान से बिजली कड़क रही थी और जंगल में खौफनाक सन्नाटा तारी था। बूढ़ा दरवेश अपनी कुटिया में बैठा था। उसने दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि बारिश और तूफान से महफूज रहे। अचानक कुटिया के दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा दरवेश हैरान हुआ कि उस गहरी रात और खौफनाक जंगल में कौन आ सकता है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा कि एक खूबसूरत और नौजवान कुंवारी लड़की बाहर खड़ी है। उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे और उसका जिस्म कांप रहा था। वह जवानी के उरूज पर थी। बूढ़े दरवेश ने हैरत से पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो और इस खौफनाक जंगल में ऐसी तूफानी रात को क्या कर रही हो? लड़की ने खौफजदा लहजे में जवाब दिया, बाबा जी, मैं इस जंगल के करीब वाले गांव से हूँ। मैं बहुत डर गई हूँ। वह कांपते हुए बोली, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। बूढ़े दरवेश ने लड़की को फौरन अंदर बुलाकर बैठाया और तसल्ली दी। फिर उसने लड़की से उसकी पूरी कहानी पूछी। लड़की ने कांपते हुए बताया, मैं गांव के राजा की बेटी हूँ। मेरा नाम सविता है। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। जब से वह गए, कुछ लोग मेरी खूबसूरती पर फरीफ्ता हैं। वह मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए आपके पास भाग कर आई हूँ। बूढ़ा दरवेश लड़की की बातें गौर से सुन रहा था, लेकिन उसके दिल में शक पैदा हुआ कि शायद यह लड़की कोई राज छुपा रही है। उसने सोचा कि शायद उसके आने के पीछे कोई और मकसद हो। बूढ़ा दरवेश और सविता कुटिया के अंदर बैठे थे, जहाँ एक कोने में दिया जल रहा था। दिए की मध्यम रोशनी कुटिया में फैली हुई थी। बाहर तेज बारिश और तूफान जारी था और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बूढ़ा दरवेश बरसों से तन्हा रहा था, लेकिन आज उसकी कुटिया में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की मौजूद थी। वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कोई गलती न हो जाए। उसके जहन में अजीब से ख्यालात जाग रहे थे। अचानक सविता बोली, बाबा जी, मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या आप मुझे आज की रात अपनी कुटिया में पनाह देंगे? बूढ़ा दरवेश, जो पहले ही यही चाहता था, फौरन बोला, हाँ बिल्कुल, तुम आज रात यहाँ ठहर सकती हो। रात गहरी हो चुकी थी और तूफानी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सविता छटाई पर लेटकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बूढ़े दरवेश को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बेचैन था और उसके अंदर अजीब सी हलचल थी। बरसों से दबे हुए ख्यालात जाग उठे थे। उसे प्यार की दुनिया नजर आ रही थी और जवानी का जोश उसे बेकरार कर रहा था। वह सोच रहा था कि यह रात कैसे गुजरेगी। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद न आती। उसका दिल और बेकरार हो गया। अचानक किसी के रोने की आवाज आई। वह चौंक गया और फौरन सविता के पास गया। उसने देखा कि सविता रो रही थी। बूढ़े दरवेश ने पूछा, ऐ सविता, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सविता ने डरते हुए कहा, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। यह सुनकर बूढ़ा दरवेश हैरान हुआ और बोला, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कौन सा राज? सविता ने कांपते हुए कहा, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैं एक बुरी लड़की हूँ। मैं अच्छे काम नहीं करती। मैं बहुत प्यासी हूँ। फिर उसने ऐसी बात कही कि बूढ़े दरवेश का खून खुश्क हो गया। वह बोली, मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं एक भटकी हुई रूह हूँ। यह सुनकर बूढ़े दरवेश के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। उसके पांव तले जमीन निकल गई। वह घबरा कर बोला, अगर तुम रूह हो तो ये कैसे मानूं? सविता ने आहिस्ता से अपनी कहानी शुरू की। ये बहुत पुरानी बात है। मैं बनारस की एक रानी थी। एक शख्स जिसका नाम रघु था मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती थी। उसने मुझे हासिल करने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, लेकिन मैंने उसे अपनी इज्जत पर हाथ नहीं डालने दिया। शादी की पहली रात मैंने उसे करीब नहीं आने दिया। इस पर वह गुस्से में आ गया और उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा कि मेरी रूह तब तक आजाद नहीं होगी जब तक मैं किसी नेक दरवेश के साथ हम बिस्तर ना हो जाऊं। ये सुनकर बूढ़े दरवेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सविता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं सच कह रही हूँ।
अगर तुम आज रात मेरे साथ न सोए तो मैं हमेशा इस जंगल में भटकती रहूंगी और मेरी रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। सविता अपने नरम हाथों से उसे छू रही थी, लेकिन बूढ़ा दरवेश परेशानी में था। इतने में बाहर से एक भयानक आवाज आई। बूढ़ा दरवेश फौरन उठा और कुटिया के बाहर आया। उसने पलटकर कुटिया के अंदर देखा, लेकिन सविता खामोश खड़ी थी। अचानक एक साये ने करीब आकर गर्जदार आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा। ये वही साया था जिसने काला जादू किया था। साया हंसने लगा और बोला, बूढ़े दरवेश, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, अब तुम भटक चुके हो। बूढ़े दरवेश ने कहा, तुम्हारा काला जादू मुझ पर नहीं चलेगा। तुमने सोचा कि मैं खूबसूरत लड़की देखकर भटक जाऊंगा, लेकिन नहीं। ये सुनकर सविता ने नजरें झुका ली, जैसे वह शर्मिंदा हो। साया चीखा और बोला, तुम्हारे अंदर भी इंसानों वाले जज्बात हैं, तुम मेरे जाल से नहीं बच सकते। बूढ़े दरवेश ने आंखें बंद की, ऊपर देखा और फिर बोला, ऐ शैतान, मैं तुम्हारे फरेब में नहीं आऊंगा। वह सोचने लगा कि वह क्या कर रहा था। क्या वह इस साये को हरा पाएगा? क्या सविता आजाद हो सकेगी, या यह काला जादू सब पर भारी पड़ेगा? उसने सविता से कहा, अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम क्या करने वाली थी। मैंने कभी किसी की तरफ बुरी नजर से नहीं देखा। तुम मेरी इज्जत क्यों खराब करना चाहती थी? यह सुनकर साया जोर से हंसा और बोला, बूढ़े दरवेश, अब बहुत देर हो चुकी है। सविता ने बूढ़े दरवेश की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं मालूम कि सही क्या है और गलत क्या। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी रूह को सुकून चाहिए। बूढ़े दरवेश ने नरमी से कहा, तुम्हें अपनी रूह के लिए नहीं, खुद के लिए जीना होगा। ये जंग तुम्हें खुद लड़नी है। सविता चौंक गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, तुम ठीक कहते हो, ये मेरी जंग है और मैं खुद लड़ूंगी। उसने आंखें बंद की और सुकून की तलाश शुरू की। अचानक साया दहाड़ा। सविता ने मजबूत लहजे में कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। उसने अपना हाथ उठाया और साये को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने साये को छुआ, तेज हवा चलने लगी और साया हवा में उड़ने लगा। वह खुद को बचाने के लिए तड़प रहा था, लेकिन बच न सका। सविता ने हौसले से उस साये को नेस्तो नाबूद कर दिया। जब सब खत्म हुआ, उसने आंखें खोली और बूढ़े दरवेश को अपने सामने पाया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह बूढ़े दरवेश के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझसे बड़ी गलती होने वाली थी, आपने मुझे बचा लिया। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। बूढ़ा दरवेश मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सविता ने सर झुकाया, आंखों में आंसू लिए और खामोशी से जंगल से निकल गई। उसकी रूह हमेशा के लिए आजाद हो गई।